हमारे पिताजी अंग्रेजों के समय में 3 दफ़े तो अंग्रेजों ने बंद किया ही किया। 47 के बाद कांग्रेस सरकार ने 50 तक इनको जेल में रखा था, क्योंकि कम्युनिस्ट मूवमेंट चला था हिंदुस्तान भर में। तो मंडला से बाबूजी और ताऊ जी, बस 2 लोग 50 तक अंडरग्राउंड रह के काम किया था इन लोगों ने। उनकी मेमोरी में हमने ये बगीचा बनाया, क्योंकि उनने हमें एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंचाया था पौधों की बारे में जानकारी लेने और उससे प्यार करने के लिए। लड़का है भैया ये उद्यान, और आम के पेड़ लगाए हैं हमने। मैक्सिमम आम के पेड़ हैं, लीची, चीकू, कटहल और बाकी अभी सुपारी ला के लगाई हमने, इलायची, लौंग, रुद्राक्ष, गंध, ये सब पेड़ लगे हैं। गुलाब चंद जी अग्रवाल का बड़ा बेटा हूँ, अरविंद अग्रवाल, और 1972 में मैंने BSc AG किया था और 66 साल की उम्र में ये ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद फिर अपना काम धाम शुरू किया, और बिल्कुल बर्रा ज़मीन है, मिट्टी है ही नहीं, या तो पत्थर है या मुर्रम है। इसमें हमने पेड़ लगाए, पचमढ़ी से पेड़ लाए थे और बढ़िया वैरायटी के पेड़ लगाए सब। आइए दोस्तों, हम अरविंद अग्रवाल जी के साथ इस उद्यान का सफर तय करते हैं। प्लीज जी। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि ये लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ उद्यान है। आइए हम अरविंद अग्रवाल जी के साथ इस 10 एकड़ के बगीचे का सफर तय करते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 9 एकड़ में से 7 एकड़ में विभिन्न प्रकार के फलदार आम के जो वृक्ष हैं वो लगाए गए हैं। दरभंगा का कटहल लगा है, ये देखिए। ये देखिए, इस बगीचे में हम प्रवेश कर चुके हैं। देखते हैं किस वैरायटी के पौधे और क्या। दरभंगा का कटहल लगा है, देखिए ये 4 पेड़ लगे हैं। ये देखिए, अरविंद अग्रवाल जी हमें बता रहे हैं ये काय का पौधा है, कैसी क्या वैरायटी है जी। दरभंगा का कटहल है साहब, 4 पेड़ लगाए हैं हमने। उसके बाद वो कमरक का पेड़ लगा है। अच्छा, आइए जी। ये नारियल का पेड़ लगाया, इस तरफ ये सुपारी का पेड़ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं काफी बड़ा बगीचा है। पेड़ है। कमरक, क्या खास बात होती है इसकी? पीले रंग का फल होता है, तिकोना टाइप का, खट्टा सा होता है और चटनी के काम में आता है। और ये बादाम का पेड़ लगा। ये देखिए, बादाम के पेड़ मंडला में बहुत कम देखने मिलते। कितने साल का हो गया ये पेड़? ये 5 साल का हो गया, 1 साल फल जाएगा। चीकू लगे हैं साहब, ये चीकू तो लगे हैं। ये देखिए, चीकू फल आए, दिखा रहे हैं हमें अपने हाथ से। कितने पेड़ लगे होंगे चीकू के, कैसे क्या वैरायटीज हैं? 8 पेड़ लगे चीकू के, 2 बड़े हैं, इनमें खूब डट के फल होते हैं। ये देखिए, चीकू का पेड़ मंडला में हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कितने पेड़ बताए आपने? 8 से 10 पेड़। 8 से 10 पेड़ हैं। बाकी छोटे हैं, ये 2 बड़े। 2 बड़े पेड़ हैं। आइए हम आगे का रुख करते हैं। ये पीला बांस है साहब। ये देखिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पीले बांस का पेड़ है ये। आइए हम पास से देखते हैं। इसमें जैसे लाइन खींची हो पेंटर ने, पतले ब्रश से, मोटे ब्रश से, बहुत पतले ब्रश से, मोटे ब्रश से, प्रकृति ने लाइन खींची है इसमें। ये देखिए, प्रकृति की कलाकारी। ये पीले बांस का पेड़ है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये हेलिकेनिया है साहब। हेलिकेनिया का फूल होता है, केले के घार जैसा। अच्छा, ये पचमढ़ी से लाया था ये पेड़ हम। ये अशोक है। ये देखिए, कॉरिडोर पूरा चला जा रहा है। इसके बाद हम वो आम दिखाएंगे जो शहर में खाने के लिए जल्द ही उपलब्ध होने वाले हैं। ये मुनगा लगा था।
मुनगा फले भी हैं। ये भूमि आंवला है, देखिए। फला भी। ये देखिए, ये भूमि आंवला कहलाता है। ये फला भी हुआ है। ये देखिए, मोंगरे की खुशबू यहाँ पर फैली हुई पूरे में। मोंगरे के पेड़ दोनों तरफ लगे हुए हैं यहाँ पर। ये अमरूद, बड़ी वैरायटी के अमरूद। जी, पूरा फलदार बगीचा है कुल मिला के। यह जी पूरा फलदार बगीचा है, फलों से ही होता। जी जी। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आम के पेड़ आ गए यहाँ पर। अब हम जानते हैं डिटेल से इनमें किस तरीके से कितने ये वैरायटी के मोंगरा लगा है कौन-कौन से- नीचे नीचे, कौन-कौन से आम यहाँ टोकनों से मोंगरा होता है। पर- आइए, ये देखिए, ये पूरा आम से लदा हुआ वृक्ष आपके सामने है। ये हापुस आम की वैरायटी, अल्फांसो या हापुस। ये देखिए, हम डिटेल में जानेंगे अरविंद जी से कौन सी वैरायटी है, किस तरीके के आम है ये, और अल्फांसो। लगाने की क्या प्रोसेस है। जी, अल्फांसो या हापुस है, ये बम्बई में होता है और ये 1500 रुपये दर्जन बिकता है ये आम। अच्छा। ये देखिए, ये कब तक तैयार हो जाएंगे? 1 महीने लगे। क्या खासियत है इन आम की? बस स्पेशल आम है, सबसे अच्छा आम कहलाता है। भारत का सबसे अच्छा आम है अल्फांसो, हापुस या अल्फांसो बोलते और हैं। कौन कौन सी वैरायटी के आम यहाँ पर लगे हुए हैं? हमारे पास आम्रपाली भी है, दशहरी भी है, मल्लिका भी है, बॉम्बे ग्रीन भी है, लंगड़ा भी है, सफ़ेदा भी है। कितने आम होंगे यहाँ पर? आम के वृक्ष जो हैं कितने होंगे? अभी हमारे पास 165 तो ये फल रहे, और ये अभी नए लगाए हैं, दमाद बेटे ने लगाए हैं। 1 साल बाद ये भी फल जाएंगे। इनकी देख रेख की कैसी क्या व्यवस्था रहती है? ड्रिप से पानी देते हैं साहब, ये ड्रिप लगी हुई है, उससे पानी देते हैं इनको। 1 घंटे में 4 लीटर पानी जाता है जड़ों में। तो सभी जो पौधे हैं उनके लिए यही व्यवस्था जी। की गई है। उतने बड़े पेड़ नहीं खींच सकते पानी ऐसे एक पेड़ में। पानी की समस्या भी इस एरिया में, उसके लिए है क्या ना, है ना। क्या समाधान किया? 350 फुट में पानी निकला है साहब। तो अभी जब गर्मी का सीजन चल रहा है तो पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं हम? अभी तो ड्रिप से ही पानी चल रहा है। ड्रिप से तो डालते हैं, पर पानी का स्रोत क्या है अपने पास? बोरिंग बोर है है, कि बोर कुछ है, और? बोर है, बोर है। एक बोर बोर से? है जिसमें 5 हार्स पावर की मोटर 350 फुट नीचे डली। अच्छा, इन आम के पौधे जो लगे हुए आम के पौधे, आइए आगे चलते हैं हम। इनकी देखरेख कैसी क्या कहती है? इनकी जो ग्रोथ है उसके लिए खाद वगैरह की क्या व्यवस्था रहती है? किस तरह की खाद यूज की जाती है? वर्मी कंपोज हम खुद बना रहे हैं साहब, जी। केंचुआ खाद हम बना रहे हैं, जी, और बाकी गोबर की खाद और कुछ केमिकल। जो मौसम्मी के पेड़ लगे साहब, जी। हमारी बेटी ने लगाया था। ये आम्रपाली आम है, ये सबसे मीठा आम है, इसकी टक्कर का कोई आम नहीं। ये देखिए, सबसे ये हम आपको स्वादिष्ट, आम्रपाली सबसे आम मीठा। दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, कितने पेड़ होंगे आम्रपाली आम के यहाँ पे? जी, आम्रपाली आम्रपाली के 55 पेड़ लगे हैं। ये 11 की लाइन है, जी। 5 लाइन है। अच्छा, ये आइए, चीकू चलते हैं। तैयार कर रहे साहब, और नया। कितने एकड़ का बगीचा बताया आपने जिसमें पौधों का रोपण किया था आपने? जी, कितने एकड़ का है ये बगीचा और रोपण 10 कितने में? एकड़ का है साहब। और फलदार वृक्ष कितने में लगे हुए हैं, कितने एकड़ में? करीब करीब पूरे में पौधे ही, यही फलदार पौधे लगे हैं। कहीं कहीं जगह छूटती है तो सब्जी का लगा लेते हैं, गेहूँ धान लगा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी अपने खाने के लिए, जी। वो भी कर लेते हैं। आइए, ये गंधराज का, चंपा की एक वैरायटी गंधराज का पेड़ है। ये 3 मुखी रुद्राक्ष है साहब, सामने। अगले साल फल जाएगा ये। जी, ये नए फूल आ गए हैं, देखिए। अच्छा, ये फूल कहलाते हैं। हाँ, ये बनेगा फूल। जी,
ये देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष का पेड़ है ये। ये सब आम्रपाली चल रहा है साहब। जी, आपको बता दें गुलाब चंद जी अग्रवाल मेमोरियल उद्यान के ये दृश्य हैं जिसमें आप आम देख सकते हैं, बैठ के लेट के हर तरीके से आम आप खा सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से इतने व्यवस्थित तरीके से इन आमों को लगाया गया है। 30 फुट की दूरी में लगाया साहब आम हमने। और आप पेड़ देख से सकते हैं पेड़ की कितनी दूरी जमीन 30 फुट, कतार से कतार की दूरी और 30 किसी फुट। भी तरीके के केमिकल का उपयोग नहीं है। पूरी की पूरी खाद इनके द्वारा स्वयं तैयार की जाती है और उसका उपयोग कर इन पौधों को आज बड़ा किया गया। कितने साल का हो गया यह उद्यान अब? ये 12 में लगाए थे, 27 अगस्त 12 से लेके आज 26 हो गए। 12 साल 14। हमने सुना था यहाँ पे ये जो उद्यान जिसको आपने खड़ा किया है, पहले ये बर्रा भूमि थी। तो बिल्कुल इसको, आज भी बढ़ रहा है। हाँ, तो इसको आपने सुधारा कैसे? 30 फुट बाई 30 फुट के लेआउट किए और 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट के जेसीबी से गड्ढा करवाए जी, और फिर 5 ट्राली गोबर की खाद पकी वाली और 5 ट्राली पीली मिट्टी ला के सब गड्ढों को भरवाया और नीचे केमिकल्स वगैरह जो दीमक न लगे ये वो सब डलवाया और ऐसा तैयार किया साहब हमने। तो मतलब जितने की जमीन नहीं थी उससे ज्यादा इसको बनाने में। हाँ हाँ, बहुत खर्च हुआ बनाने। आइए हम आगे देखते हैं और क्या कौन कौन से आम के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। विशेष रूप से यह आम का बगीचा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या बताया था, कौन सा आम है? आम्रपाली आम। आम्रपाली सबसे मीठा आम है साहब, इससे स्वादिष्ट कोई आम नहीं होता। मंडला की धरती मंडला के आम, ये देखिए आप। आइए। जैसा आप तेजपात का पेड़ है, देखिए जी जी एक जी। पत्ती तोड़ कर ये देखिए तेज पत्ते का पेड़ दिखा रहे हैं हमें मंडला में। ये देखिए बाकायदा वही खुशबू। ये देखिए तेज पत्ते का पेड़ है ये देखिए मौसमी यहाँ पर तैयार हो रही हैं अभी। जल्दी आने वाले समय में यह भी मिलेगी मंडला वालों को। ये आपने 2012 में हम उद्यान की विभाग के बैरागी साहब उनको लेके पचमढ़ी गए और वहाँ से पौधे लाए। नौकर को ले गए थे, चौकीदार को, तो पौधे उसमें रखवाए छोटे हाथी में और हम लोग कार से आए और 15 अगस्त को लाए थे और 27 अगस्त को हमने पौधे रोपण कर दिए। गड्ढे और ज़मीन सब तैयार थी पहले से और बस फिर अच्छा कम से कम हम कोशिश करते कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कम से कम डालें कि कीड़े ना लगे, ये ना हो वो ना हो। बाबूजी की मेमोरी को याद कर रहे थे, बस वही भर था कुल मिला के और उन्हीं की वजह से अपना एग्जिस्टेंस है भैया आज, है ना। अरविंद अग्रवाल हूँ, गुलाब चंद जी अग्रवाल का बड़ा बेटा और 1972 में बीएससी एजी किया था रीवा से मैंने और तब से लगा हूँ। अपना नौकरी मिल रही थी, नई की नौकरी, क्योंकि बाबूजी की लायबिलिटी कम करना थी, बहनें थी बहुत सारी। और उसके बाद अपने 2004 में बाबूजी चले गए, 2012 में हमने ये बगीचा बनाया। 2006 में गए थे बाबूजी। 6 में मेरी शादी। धन्यवाद। पापा का काफ़ी दिन से मन था कि मैं एक बड़ा बगीचा बनाऊंगा बब्बा जी के नाम से और उनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ था मेरे दादाजी को। तो पापा ने उनकी वही बात को लेके काफ़ी उनकी इच्छा थी। फिर 2012 में उन्होंने ज़मीन ली है और उसके बाद इस ज़मीन को मैं पौधों को लगाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। जैसे कि अपन को पता है ये ज़मीन बर्रा थी तो एक एक पौधे के लिए मेहनत की गई है। जैसा पापा ने बताया कि वो जो उनका मेज़रमेंट था उस हिसाब से एक एक पौधे को लगाया और 5-6 साल में पौधों ने फल दिए हैं। पचमढ़ी से पौधे मंगवाए थे पापा ने और पानी के लिए वही ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एक पौधों में पानी डालना मुश्किल था। और अखिलेश जी, पानी को लेकर कैसी क्या व्यवस्था की गई थी यहाँ पर?
पानी के लिए तो यहाँ पर करीब 300 साढ़े 300 फीट का बोरिंग किया गया था जो लगातार चल रहा था। अभी लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हैं कि हर जगह पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वही स्थिति हमारे साथ भी हुई थी कि 2 साल पहले हमारे पास यहाँ पर टोटल पानी ख़त्म हो गया था। फिर धीरे से हमने साइड में एक तालाब खुदवाया है जिसमें पानी नहीं रुकता बंजर ज़मीन के कारण, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक स्टोन है। तो फिर हमने यहाँ पर बारिश में जो पानी आता है उसको हम लाकर सीधे अपने बोर पे बारिश के 3-4 महीने जितना स्टोर हो सकता है हम बोर पे बाकायदा पानी डालते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि जिससे बोर रिफिल रहे। और हमारा गर्मी का सीज़न करीब 2 साल में हमने, जैसा कि दुकानदार जो हैं जो जानते हैं उनके अनुसार, करीब 2 करोड़ लीटर पानी हमने स्टोर किया जो अपनी बोर पे डाला हुआ है। और रेगुलर उस पे हमारा प्रयास है कि हम हर साल बारिश के समय जितना भी पानी हो सके हम उसको स्टोर करके वापस रिचार्ज करें बोर, जिससे हमको आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्याएं न रहें। हमारे पास यहाँ पर एक चौकीदार हैं, फैमिली है संतोष भारतीय, जो पूरा हमारा यहाँ का कंपाउंड देखते हैं और वही इन पेड़ों की सेवा करते हैं। समय समय पर जो है करीब हमारे पास देसी बोलेंगे, देसी हमारे पास करीब 5-6 कुत्ते हैं जो यहाँ पे पूरे कंपाउंड में रहते हैं। और बाकी चौकीदार हमारे परमानेंट 24 घंटे के लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ की जो स्थिति थी पहले, यहाँ पर लोग क्रिकेट खेला करते थे, इतनी सपाट ज़मीन थी यहाँ पर। पूरी ज़मीन को बहुत मेहनत से पापा ने उसको डेवलप करके ही बनाया है। तो लगभग 5 से 6 प्रकार के आम का वैराइटीज़ हैं और साथ में हमारे पास चीकू, मौसमी, अमरूद के और लगे हैं। अमरूद के अभी हमने अमरूद के करीब 100 झाड़ लगाए हैं। और समय समय पर धीरे धीरे हम इसको डेवलप करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इतने बड़े प्रमाइसिस, करीब ये 7 एकड़ का प्रमाइसिस है, इसकी देखरेख करना और यहाँ समय समय पर सारे पेड़ों में दवाइयाँ डालना, हर प्रकार की दिन रात यहाँ पे काम लगा रहता है। आम की प्रजाति की अगर हम बात करें तो हमारे पास सफ़ेदा है, बॉम्बे ग्रीन है, दशहरी आम है, मल्लिका है, आम्रपाली है, अल्फांसो जिसको हापुस बोलते हैं, वो वैरायटी करीब हमारे पास 6 से 7 प्रकार के आम की वैरायटीज़ हैं। अभी तक मौसम के हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब जो है 20-30 कुंटल करीब आम होता है। और हमारा तो यही रहता है कि हम इसको ऑर्गेनिक पद्धति से ही इसको पकाकर फिर खुद ही जो है हम व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उसको सेल करते हैं। जी जी, ये चीज़ तो हम लोग बिल्कुल कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी हम लोगों की बात भी हुई है कि इस ठंड से, है ना, बारिश के बाद हम लोग इसको होम स्टे की तरह यूज़ करवाएंगे। यहाँ पे एक ये पापा ने घर भी बनवाया है, उसमें अखिलेश ने बहुत मदद की पापा के। तो बस इसको हम लोगों ने बनाया ही इस हिसाब से है कि बिल्कुल इसमें प्रकृति का आनंद लेके ही इस घर में रहा जा सके। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और पूरा खुला खुला है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसको होम स्टे की तरह यूज़ करें, जिससे जो हमारी अर्न होगी तो इसको मेंटेन करने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकें। और यहाँ पे जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी बहुत माने मददगार हैं यहाँ हर काम के लिए। हाँ, हम माने साल में एक बार यहाँ पास में जो कटंगी प्राइमरी स्कूल है वहाँ के बच्चे तो हर साल विज़िट के लिए आते हैं। उनको आम, चूँकि उस समय आम नहीं फले होते हैं, मगर बच्चों को पेड़ों से परिचित कराना। यहाँ पे तालाब भी है और फूलों की प्रजातियाँ भी हैं, बाँस है, सब तो लाते हैं। और मैं भी एक साल अपने बच्चों को लेके आई, चूँकि दूर पड़ता है इसलिए छोटे बच्चों को लाना मुश्किल है, लेकिन हो सकती है। आते हैं उनके वो लिए बच्चे। अगर हम बात करें तो हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर आते से हैं। बाकायदा समय समय हर पर साल। जो है हर साल जबलपुर से और आसपास के कई ज़िलों से लोग आते हैं और यहाँ पर पूरा विज़िट करते हैं। यहाँ की सॉइल, मिट्टी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ों का परीक्षण करते हैं और समय समय पर जो है उनको जानकारियाँ प्राप्त करते रहते हैं। एक चीज़ होगी भैया, जी जी बताएं। पापा ने इसको जीवंत रखने के लिए एक विजिटर रजिस्टर बनाया हुआ है। तो उसमें मतलब जिस दिन से यहाँ का भूमि पूजन हुआ था उस दिन से आज तक के माने मोस्टली जितने विजिटर्स आए हैं उन्होंने अपने विचार लिखे, अपने शब्दों में इसकी
जो भी उनको अच्छा लगा, जो कुछ कमी बेशी लगी, उन सब चीज़ों के बारे में बताया है, जिसको देखते हुए फिर पापा कुछ सुधार का कार्य होता है तो सुधार करते हैं। अगर कोई उद्यानिकी विभाग से आते हैं जो इनको सलाह दे सकें, और अधिकतर तो लोग खुश होके जाते हैं कि हमें यहाँ बहुत प्रकृति से का आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों के लिए एक बहुत कीमती चीज़ है। हम अगर बात करें तो कटरा हॉस्पिटल के बाजू से जो पीछे उसके सैमर खापा गांव पड़ता है, और वहां से हम एकलव्य स्कूल पहुंचेंगे। एकलव्य स्कूल से आगे बढ़ते हुए हम जब कटंगी पहुंचते हैं तो कटंगी में लेफ्ट हैंड में एक श्री राम वेयर हाउस है। उसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए पाइप फैक्ट्री के जस्ट बाजू में हमारा प्रमाइसेस है। और यहाँ पर अगर कोई विज़िट करना आते हैं फैमिली, क्योंकि यहाँ हम कोशिश ये करते हैं कि फैमिली ही आए तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक लड़कों का ग्रुप या किसी भी प्रकार का ग्रुप है तो वो लोग ज़्यादा ऊधम कर सकते हैं, इसीलिए हम अलाउ नहीं करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि कोई फैमिली अगर आना चाहे कि हमको विज़िट करना है, किसी प्रकार से पेड़ पौधे ना छीए हमारे, तो ज़रूर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो चौकीदार हैं हम उनको कॉल करके बताएंगे कि भाई आप ये आ रहे हैं तो इनको आप अंदर जाना और अपना प्रोमाइसेस घुमाने की जो सभी प्रकार से छूट दे देते हैं। भैया हमारे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे। उनने हम लोगों को अपनी बहुत सारी चीज़ों में, माने हर चीज़ अपने ये स्वतंत्रता संग्राम की बातें भी बतलाई हैं। और हम बब्बा जी का एक गांव था सक्का जो डिंडौरी रोड में है, वहाँ पे भी उनकी बहुत बड़ी खेती थी, 24 एकड़ की ना पापा? 27 एकड़ की खेती थी। तो वहाँ धान गेहूँ वगैरह होता था। और वहाँ भी ऐसे पीछे हम लोग का घर था, उसके पीछे खूब सारे पौधे लगे हुए थे। तो हम लोग हर बुधवार, चूँकि वो बाज़ार का दिन होता था उस समय, वो सराफा का काम भी करते थे, तो हम लोग उनके साथ सक्का जाते थे। तो वहाँ मैंने देखा था कि जैसे बब्बा जी को भी इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था, वही वैसे ही पापा के साथ फीलिंग रहती है। इनसे भी पूरे समय इनकी पुरानी बातें सुनते रहते हैं, दादाजी की भी, पापा से रिलेटेड भी, परिवार की भी। तो पापा काफ़ी कुछ यानी सेम फील होता है बब्बा जी और पापा में।